अटपटे सवाल चटपटे जवाब, इस मनोरंजक कार्यक्रम का आज 81वां एपिसोड लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। विष्णु खीचड़ राम राम कह रहे हैं, सबसे पहले उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब इंतजार है रूप सिंह जी राजपुरी का, जो आपके अटपटे सवालों का पिटारा खोलने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया है, थोड़ी ही देर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, तो फिर हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। तब तक, जब तक रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े, तब तक दो बातें कर लें। आप कमेंट में राम राम, नमस्कार, जो भी अभिवादन है आप जरूर लिखिए। उसके साथ साथ आप सवाल जरूर लिखा करें, ताकि गांव का नाम भी आप लिख दें और सवाल भी आप साथ में लिख दें, ताकि हम उसी के अनुरूप आपके सवाल को इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। दूसरी बात ये कि किस सवाल का जवाब आपको अच्छा लगा है, उसका थोड़ा सा हिंट जरूर बता दिया करें कि फलां सवाल हमें अच्छा लगा है। रूप सिंह जी की सूचना आ गई है, मैं उनको ऐड कर देता हूं। सत श्री अकाल जी, रूप सिंह जी राजपुरी, आपका हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से, हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से। नमस्कार जी जोगा सिंह जी, आपको भी और हमारे सभी देखने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे प्यारे प्यारे श्रोता दर्शक, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। मैं विष्णु खीचड़ जी और राम कुमार रेवाड़ साहब, हनीफ खान जी को यहाँ देख रहा हूँ। ये हमारे साथ जुड़ गया, और ये नेट को आज धन्यवाद देंगे कि आज उन्होंने हमें जल्दी जोड़ दिया है। बरतलाल जी हमारे साथ हैं, राम कुमार रेवाड़ साहब हमें आज शुभकामनाएं दे रहे हैं रक्षाबंधन के पर्व की। रक्षाबंधन जोगा सिंह जी और आपको भी और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज का त्योहार नहीं, आजकल का, ये कोई आधुनिक त्योहार नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ बदलाव हुए हैं, लेकिन ये 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है जी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। जी। और हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है, और इतिहास में, प्रागैतिहास में, इतिहास से भी जो पुराना होता है उसको प्रागैतिहास कहते हैं, इसका चीज का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों की जब लड़ाई हो रही थी तो देवराज इंद्र महर्षि वाचस्पति के पास गए कि जी इस युद्ध को जीतने का कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी पत्नी शची, महारानी शची, आपको अगर रक्षा सूत्र बांधे तो आप जीत सकते हैं। तो ऐसा ही उनकी पत्नी ने बांधा। ये बहन भाई का तो त्योहार माना ही जाता है, लेकिन पत्नी भी अपनी रक्षा के लिए अपने पति को बांधती हैं, प्रजा अपने राजा को बांधती है, दूसरे लोग अधिकारियों मंत्रियों को आजकल ये रिवाज बन गया है। तो ये चीजें चलती थी। और ये भी है कि युद्ध में श्री कृष्ण जी की एक उंगली कट गई थी, तो पार्वती जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस उंगली पर पट्टी बांधी, तो उसको भी एक सूत्र मान लिया गया। और कृष्ण जी ने उस समय वरदान दिया कि जब तेरे को कभी जरूरत पड़ेगी जी। तो मैं इसका कर्ज है जो इस आगे का मैं उतारूंगा। उसके साथ साथ ये भी आता है कि पुराने इतिहास से, पुराने की बात कर रहा हूँ, इसकी कोई तारीखें नहीं होती। राजा बलि जो पाताल के राजा थे, राजा बलि, वो विष्णु जी को वचनबद्ध करके किसी वचन में लेकर के पाताल लोक ले गए और वहीं उनको बिठा लिया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भाई बना करके उसके रक्षा सूत्र बांधा और अपने पति को वापस लेकर के आई। और
जगत प्रसिद्ध उदाहरण ये मिलता है रानी कर्णावती, जो चित्तौड़गढ़ के राजा की विधवा थी और राजपाट उनके हाथ में मजबूरी में उनको संभालना पड़ा। तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह उनको बहुत तंग करते थे, उन पर हमला करते थे। तो अपनी रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने राखी भेजी उस समय के शासक हुमायूं के पास। तो हुमायूं इस भारतीय परंपरा को समझता था, जानता था, और उसने कर्णावती की, अपनी उस मुंह बोली बहन की, राखी बंद बहन की रक्षा की। ये उदाहरण हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा चलते हैं। अच्छा, फिर सिकंदर महान हमारे देश तक पहुंच गया था और यहाँ वो अपना प्रतिनिधि अलेक्जेंडर यूनानी अलेक्जेंडर को छोड़ गया था, और अलेक्जेंडर के नाक में दम कर रखा था राजा पुरु ने। वो भारतीय राजा था, वो उसके ताबे नहीं आ रहे थे। तो पुरु से तंग था, परेशान रहता था वो अलेक्जेंडर, और उनकी पत्नी ने अपने पति की उस निराशा को समझा और उसने पुरु के भी जाकर के राखी बांधी, और इस प्रकार से उनका समझौता हुआ। ये चीजें इतिहास में है, और आज भी राखी तो बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाते हैं। सभी भाई अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, डाक से भी चलता है मामला, लिफाफों में भेजी जाती है, बहनें आती हैं, सरकारें उनका उस दिन का किराया बसों पर माफ करती हैं। तो ये सारी चीजें, ये आधुनिकता के साथ हम जुड़ेंगे। हनीफ खान जी भी हमारे साथ हैं, और राजेश बागड़िया जी खानूवाड़ी से भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं। राम कुमार भाट साहब कह रहे हैं कि जी आपने अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद साहब आपका। बलकार दंजू जी, आपके आज सवाल आने वाले हैं, सत श्री अकाल आपको भी हमारी तरफ से। सुरेश कडेला जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, दिलीप कडेला जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और इस प्रकार से सभी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलकार दंजू जी कह रहे हैं कि इस पूरे परिवार को अटपटे सवाल चटपटे जवाब वाला जो परिवार है, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। बिल्कुल साहब, पूरे परिवार को हमारी तरफ से। बलवंत प्रजापत लिखते हैं कि दोनों महान विभूतियों को हमारी तरफ से नमस्कार। कुमार गंगा राम राम कह रहे हैं। हंसराज मेड़ा जी भी हमें राखी की बधाई दे रहे हैं। बीडी पूनिया जी भी हमें बधाई दे रहे हैं। नवीन जाट माफ करना, नवीन जस्ट हैप्पी राखी कह रहे हैं। विनोद मीना जी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। और बलवंत प्रजापत कह रहे हैं जी आपको देख करके, आपके दर्शन करके मन तृप्त हो जाता है। कृष्ण मील जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। नवीन जस्ट जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। भगवाना राम जी जानी साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। तो अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। आज रूप सिंह जी, आज काफी लोगों की शादी भी है, और थोड़ी अच्छा, आवाज आपको हमारे पड़ोस से आ रही होगी, और हाँ, अभी बारात रवाना हो रही है। मेरे को भी जाना था, विशेष निमंत्रण था मेरे को, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। और भी जहां भी जिसकी आज की शादी तय है, उन सबको भी हमारे इस कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उनका जीवन सुखी रहे, तरक्की करें। धन्यवाद। अब आप अपने सवाल चलो। पढ़ना शुरू करें। सावण मास की जो पूर्णिमा होती है ना जी, ये बहुत शुभ होती है, और इसी दिन ये रक्षाबंधन का दिन आता है, पूर्णिमा के दिन। श्रावण मास की पूर्णिमा, लोग शिव जी का वो ध्यान करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, केदारनाथ जाकर के आते हैं, बद्रीनाथ जाकर के आते हैं। ये सारी चीजें श्रावण मास में आ जाती हैं। तो ये त्योहार का महीना है हमारा। वैसे भी त्योहार हो जाता है, बरसात होती है इस महीने में। भगवाना राम जाड़ी साहब हमें राम राम कह रहे हैं। राजू नागर जी राम राम कह रहे हैं। महेंद्र बहादुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सैजीपुरा से, आपका स्वागत है जी। हेतराम बलियारा जी राम राम कह रहे हैं। सुभाष सिहाग जी, परसाराम जी अणखिया साहब नौकड़ा बाड़मेर से हमें नमस्कार कह रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। त्योहार बड़ा नमस्कार। सबने आज मिठाई खाई होगी, सबकी कलाइयों पर बहन द्वारा बांधी गई रक्षाबंधन सज रहे होंगे। संदीप डाका जी हमें राम राम कह रहे। तो लो, मैं अन्नू जी DTDC से पूछते हैं
सर जी, चाय पर मलाई क्यों आती है? अनु जी, चाय पर मलाई आने का विशेष कारण है। और वो कारण है कि हम आराम से बात करते हुए चाय पीते हैं, तो ठंडी होने का डर है। तो चाय अपने आप ही अपने ऊपर एक ढक्कन बना लेती है मलाई का, ताकि आपकी चाय ठंडी ना हो। गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ आपकी बातचीत चलती रहे। धन्यवाद। सूरज पेंटर जी, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद लिख रहे हैं। बलराज सिंह जी लिख रहे हैं, राजपुरी जी, ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू। मोरजन सिंह खान, बलराज सिंह सरा, शुक्रिया जी बलराज सिंह जी आपका, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप कोई ना कोई कमेंट में सवाल भी लिखा करें। मदन लाल चौहान जी भी हमें नमस्कार कर रहे हैं। राय सिंह लोथिया जी भोमपुरा से हमें नमस्कार कह रहे हैं। देवेंद्र रोकड़ा जी नमस्ते कह रहे हैं। पूर्ण आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं जी, आपका स्वागत है जी पूर्ण राम जी आर्य साहब। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आज आप शुरू में जुड़ गए, इसलिए आपका और भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बलकार दंजू जी अगला सवाल लिखते हैं छक चौंती हेड अनूपगढ़ से, और आप लिखते हैं कि किसी भी कंपनी के एजेंट ग्राहक को पटाने के लिए बड़े बड़े सपने क्यों दिखाते हैं, और जब कंपनी भाग जाती है तो वे फिर बाद में राम राम भी नहीं करते, क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम आजकल जरूरत का सामान खरीदने के लिए पैसा खर्च कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। सपने खरीदने के लिए ज्यादा करते हैं, इसलिए वो सपने बेचते हैं और चले जाते हैं। और राम राम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके बाद और लोगों को भी तो राम राम करना होता है ना, जा करके। बिल्कुल साहब जी, सही बात है। राम धन्यवाद। कुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं जी, आपने शादी कैंसिल करके और दर्शकों का जो प्यार आपने दर्शकों में बांटा है, इस बात की हमें खुशी हुई कि धन्यवाद। आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जी केसर देव जी मारवाड़ी साहब, राम राम लिख रहे हैं। केसर देव जी अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं जी, हास्य व्यंग के, और मेरे बहुत पुराने मित्र, हमने साथ में बहुत प्रोग्राम किए हैं। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए केसर देव मारवाड़ी साहब, आपका गणेमान स्वागत। बलकार दंजू जी का भी सवाल का सिलसिला भी चल रहा है, और इन्होंने एक सवाल रक्षाबंधन के संबंध में पूछ भी लिया। रिवंत गांधी जी धंधु नमस्ते गुरुदेव कह रहे हैं। LS बुट्टर साहब रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं। बुट्टर साहब, आप प्रोग्राम को सहारा सुनना, आज आपके प्रोग्राम में शामिल हैं सवाल। BD पूनिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और कुलदीप गोस्वामी जी हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका कुलदीप गोस्वामी जी हमारे इस प्रोग्राम में। आप हर रोज जो बृहस्पतिवार की शाम के 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, निश्चित रूप से देखा करें। जसवंत मटोरी आज कई दिनों के बाद जुड़े हैं पोहड़का से, स्वागत है जसवंत मटोरी आपका। सदुल राम 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 जी कह रहे हैं। शीतल दुड़िया जी हमें राम राम कह रहे हैं। जसवंत सिहाग हमारे साथ जुड़ गए हैं पोहड़का से, जय हो लिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। आनंद कुमार शर्मा रावत सर से हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। हंसराज उत्तम सिंह वाला से नमस्ते कह रहे हैं। सैन कुमार हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल बलकार धंजू जी का ही है, ये कह रहे हैं कि आजकल गरीब आदमी भी पकोड़े खाना चाहे तो खा सकता है क्या? बलकार जी, बात ये है, इसमें पकौड़े खाने में अमीरी गरीबी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अमीरी गरीबी ने पकौड़े नहीं खाने, पकौड़े मुंह ने खाने हैं, और मुंह दोनों के पास होता है। अब मसाला पकोड़े होने का है, वो है तो खा लेगा। महावीर प्रसाद पगड़िया जी आपको रक्षाबंधन की घनी घनी बधाई लिखते हैं, बधाई जी आपको। रवि माथुर जी हेलो सर कह रहे हैं। शोपत हुड्डा जी राम राम कह रहे हैं। गांधी पारिक जी रक्षाबंधन की बधाइयां शुभकामनाएं दे रहे हैं। रवि माथुर जी हैप्पी रक्षाबंधन लिखते हैं। मनदीप ममरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका, बहुत दूर से आप देख रहे हैं अजमेर जिले से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। दीजिए इन्हीं का बलकार दंजू जी का चकचौती हेड से अगला सवाल है। महंगाई अगर एक लड़की होती तो वह शादी किससे करती? शादी तो उसने कर ही रखी है, लेकिन दुखी सबको कर रखा है,
जी। रामू बारपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते कह रहे हैं, आपका भी स्वागत है जी। राम राम जी। और रवि माथुर जी ने एक सवाल पूछ लिया है। मुंशी राम जी खरड़िया साहब भी हमारे साथ हैं और राम राम कह रहे हैं। बीडी पुनिया जी का सवाल आ गया है और कृष्ण कुमार जांगू जी भी हमें रक्षाबंधन की बधाइयां दे रहे हैं। सहदेव बरोड़ साहब लिखते हैं जी इलाहाबाद से, जोगा सिंह जी बच्चे पूछ रहे हैं होमवर्क जल्दी जल्दी कैसे याद करें। यह हुई ना काम की बात। अगर आपने जल्दी जल्दी काम करना है, होमवर्क करना है, तो उसका मैं तरीका आपको सिखा देता हूं। और अगर उस तरीके से करेंगे तो आपके एक नहीं, दो काम हो जाएंगे। हाँ, कैसे? आप होमवर्क को धीरे 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 करो जी। हाँ, इससे क्या होगा कि एक तो आपका होमवर्क सुंदर साफ सुथरा होगा, और दूसरा हाँ, आपको पाठ पक्का याद हो जाएगा, बहुत ढेर सारे नंबर लाने के लिए। अगर आप स्पीड से करेंगे, जल्दी से करेंगे, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन है, वो बीच में छोटे छोटे स्टेशन छोड़ जाती है, रुकती नहीं है, वैसे आप बीच बीच में से पाठ भूलते चले जाएंगे, तो फिर आपको लिंक याद ही नहीं रहेगा कि मैं आगे क्या लिखूं। बिल्कुल सही बात। ब्रह्मचंद जी धीनवा राम राम साहब राजपुरी जी नवलगढ़ झुंझुनू से लिख रहे हैं जी। राजेश बगड़िया जी ने भी आकाशवाणी से संबंधित सवाल पूछा है, निश्चित रूप से अगले एपिसोड में आपको उत्तर दे देंगे। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं हम दोनों को। कुंदन लाल जी भी हैप्पी रक्षाबंधन कह रहे हैं जी, आपको भी जी। रजी राम जी बारूपाल साहब लिखते हैं कि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, जी। अभी 15 अगस्त वाले दिन हम ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है ये मनाएंगे। बलराम आचार्य जी राम राम गुरुदेव कह रहे हैं। सैन कुमार जी ने भी अपनी तरफ से ये जो महंगाई की बात थी उस पर अपने विचार दे दिए हैं। कृष्ण कुमार जांगू जी कह रहे हैं कि आप सूत्रगढ़ आकाशवाणी के कार्यक्रम में नहीं आते, ये मैं ही कह देता हूँ जी, इन दिनों आप रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं। जी। बनवारी लाल सहारण एलनाबाद से कह रहे हैं आप दोनों का एक्सीडेंट बृहस्पतिवार को ही क्यों होता है? ये उस दिन भी बात चल गई थी, एक्सीडेंट ये मिलन को कह रहे हैं। बिल्कुल जी, गुरुवार को ही क्यों होता है ऐसा पूछते हैं। हम्म सबसे बढ़िया बात तो ये है कि धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हर गुरुवार को हमारा एक्सीडेंट देख करके हमें बचाने नहीं आते और खुशी मनाते हैं। धन्यवाद इसके लिए। और इसी दिन एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि गुरुवार, जो ये वार है, ये गुरु है सबका। और जिस जगह हम रहते हैं धरती में, ये जिस सौर मंडल में है, उसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह ही है। और फिर हमारे दर्शक इतने बड़े बड़े हैं, उससे भी बड़े हैं आप जैसे। तो फिर बड़ों से भिड़ने के लिए तो बड़ा ही काम करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए हम आज के दिन भिड़ते हैं। धर्मपाल मोड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं। रमेश शर्मा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। कमल के किरोड़ीवाल साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जी कमल किरोड़ीवाल जी आपका। सैन कुमार जी गुरुवार गुरु जी का ही वार है ये, ऐसा इन्होंने अपना सुझाव दे दिया है जी। बनवारी लाल जी सहारण साहब का ही इलाहाबाद से अगला सवाल है। अगर रूप सिंह जी क्रिकेट में अंपायर होते तो क्या होता? इसको दोबारा पढ़े सर, जोर से थोड़ा। ये कह रहे हैं अगर रूप सिंह जी क्रिकेट में एम्पायर होते तो क्या होता? अच्छा, रूप सिंह जी अगर क्रिकेट में एम्पायर होते तो होता क्या, आपको बता देता हूं। एम्पायर होते तो सबसे पहले अपना बहुत लंबा चौड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा करते,
एम्पायर का मतलब साम्राज्य है, और जिसकी हाँ राजधानी होती है रावतसर। और सवाल पूछने वाले जो सज्जन हैं वो होते मुख्य प्रधानमंत्री। बाकी और भी जो है वो छोटे 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 प्रधानमंत्री बहुत सारे होते। और जानकारी की बात बता दूं, अभी भी 11 देशों में रूप सिंह जी का राज चलता है। शिंबू दयाल पारिक साहब हमें देख रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव लिख रहे हैं, आपको भी प्रणाम जी, नमस्कार आपको। सैन कुमार जी ने तो लोग इसी बात पर कह दिया कि टीम ऑल आउट कभी ना होती। शीतल दुड़िया जी कह रहे हैं कि जवाब दुरुस्त है जी, गुरुवार वाला। धन्यवाद। कमल किरोड़ीवाल जी कह रहे हैं, गुरु जी प्रणाम, आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामसर में कल 12 अगस्त को मानसिक रोग शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें मानसिक रोगों से लोग परामर्श और दवा ले सकते हैं। इस शिविर में जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ से मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी अपनी सेवाएं देंगे। तो जी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अगर किसी भाई का भला हो, किसी को घर बैठे इस प्रकार से सूचना मिल जाए और जो देख रहे हैं और किसी जरूरतमंद को बताएं, ताकि वो रावतसर में कल जाकर के इस प्रकार से परामर्श डॉक्टर साहब से ले लें। सुभाष सरस्वत जी राम राम कह रहे हैं साहब। राम जी चावरिया साहब हैप्पी राखी और राम राम गुरुवर जी को, आपको भी हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बुराराम चावरिया साहब, और नमस्कार। सोनलाल जी सियाग पोड़का से हमें देख रहे हैं जी, नमस्कार जी, राम राम साहब आपको सोनलाल जी। ज्ञानचंद सोनी जी हमें देख रहे हैं, एक सवाल भी पूछ रहे हैं। और सुभाष जी सारस्वत ने भी राजस्थानी कहावत सवाल के रूप में पूछी है। बिट्टू वर्मा जी प्रणाम कह रहे हैं। राम कुमार खाती हमें नमस्कार कह रहे हैं। और जेठाराम जानी जी भी हमें देख रहे हैं। कमल करोड़ीवाल जी कह रहे हैं जी आभार गुरुदेव ने जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमारे प्रोग्राम में अगर एक आधा मिनट किसी की भलाई के लिए, जनमानस के लिए हम ऐसा बता दें तो अच्छी बात ही है। सुनील पुरी गोस्वामी जी और राजपाल जोरड़ जी में नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल है जी दाताराम सेवटा जी का सूरतगढ़ से, कह रहे हैं कि घर में साला, दीवार में आला क्यों नहीं होना चाहिए? ये एक कहावत कही गई है एक परंपरा के तहत कि घर में आला और हाँ जी, ताला नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यही कि दोनों ही पूरे गांव को दिखाई देते हैं। आला भी घर में है वो भी दिखाई देता है, और साला है घर में वो भी दिखाई देता है। और उसके पीछे कारण शायद यही रहा होगा कि बहन के घर का खाता है, इतना सी कारण है इसका। हाँ बिल्कुल सर, ये पुरानी बातें हैं। जेठाराम जी जानी साहब दोनों सज्जनों को राम राम कह रहे हैं। मानीराम जी गोदारा राजी असर से नमस्कार कह रहे हैं। जगदीश गोदारा जी नमस्कार कह रहे हैं। श्याम सुंदर जाखड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं। कृष्ण सोलंकी सखी, गांव सखी है जिनका, कृष्ण सोलंकी जी सीमावर्ती गांव है सखी, बिल्कुल साहब, और वहां से हमें राम राम कह रहे हैं। दुलीचंद गरुआ जी भी साहब जय भीम कह रहे हैं। जय और भीम। राय सिंह गोदारा साहब नमस्कार कह रहे हैं। विनोद बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। भाई जगसीर सिंह जी खालसा साहब भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। सत श्री अकाल जी जगसीर सिंह खालसा साहब। अब इंजीनियर भजन चारण जी श्री विजयनगर से लिखते हैं कि उड़े हुए बाल कैसे वापिस आएंगे? भजन जी, उड़े हुए बाल कैसे वापस आएंगे, तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये है कि उड़े कैसे। अब आप पंखा छत वाला चला करके उसके नीचे बैठेंगे तो बाल उड़ेंगे ही। थोड़ा हट करके बैठ जाइए तो उड़ना बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और अब उगाने की बात है, अगर कुछ उड़ भी गए हैं तो पंखे को उल्टा चलाइए, उसके नीचे बैठिए, वापिस आ जाएंगे।
एक बात और बता दूं आपको, बाल वापिस लाने का तरीका। जिनके बाल ज्यादा उड़ते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है, उनके लिए एक कहावत है कि वो काफी पैसे वाला आदमी होता है, उसी के बाल उड़ते हैं। तो वापिस बाल लाने के लिए जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है वो सारा बांट दीजिए। जब पैसा नहीं रहेगा तो बाल वापिस आ जाएंगे, पैसा आने से तो गए हैं ना। पूर्ण मोटियार जी राम राम लिख रहे हैं। मंगत बादल जी को मैं देख पा रहा हूँ रायसिंह नगर से, हमारे बहुत ही अजीज, हमारे दिल के करीब। मंगत नमस्कार। बादल जी, आपका स्वागत है जी। बलवीर गोदारा जी भी हमें आज के त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। विजय कुमार जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और राम कुमार रेवाड़ साहब ने कहा कि घर में आड़े वाला जो सवाल है ये पहले भी आ चुका था, लेकिन आपने बिल्कुल चटपटा जवाब दिया है। धन्यवाद जी, आपका इतना ध्यान रखते हैं आप, राम कुमार रेवाड़ साहब। तो हमारे साथ कृष्ण नेहरा जी भी जुड़े हैं और सभी सम्मानित श्रोताओं साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। आज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। गोपी राम जी टिडिया साहब भाइया, गोपी भाइया राम राम कह रहे हैं। पृथ्वी जाट हमें राम राम कह रहे हैं। बलजिंदर नेहरा भी सत श्री अकाल भाई जी लिख रहे हैं जी। सत श्री अकाल बलजिंदर सिंह जी, आपको सुनाइए अपने गांव के क्या हाल चाल है। मेरे गांव के बलजिंदर नेहरा जी, आप सब मित्रों का स्वागत है। बलकार दंजू जी अनूपगढ़, आपका सवाल एक और आया है। कहते हैं कि गधे को मंत्री बना दिया जाए तो? अगर गधे को मंत्री बना दिया आपने तो वो दुलत्ती मार करके आपको तो नीचे गिरा देगा, और मेरे को प्रधानमंत्री बना देगा। सुभाष सरस्वती जी ने बहुत ही चटपटा अटपटा सवाल किया है। संजू सुभाष जी दोनों महानुभावों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं लिख रहे हैं। सहदेव बरोड़ साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। संजू सुभाष जी राम राम कह रहे हैं। महेंद्र सरस्वती जी, फुले जी, अर्जुन सरवड़े कह रहे हैं कि गाड़ी के स्टीयरिंग ना होता तो? ना होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बिना स्टेयरिंग की गाड़ियां भी आ रही हैं, उसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, और बिना ड्राइवर के, बिना स्टेयरिंग के वो चलती हैं। ये दोनों बात हो सकता है कि आप भी उसको खरीद लें। दो छोटे बच्चे खेल रहे थे तो उनमें से एक बोला आज गली में नहीं खेलेंगे, दूसरा बोला क्यों और कहाँ खेलेंगे? तो वो बोला पहले बोला आज मेरी मम्मी ड्राइविंग करना सीख रही है। ठीक है। स्टेयरिंग का तो चक्कर था सारा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको स्टेयरिंग का सारा ज्ञान आ गया, वो सीख जाएगा। हम्म। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी सूरतगढ़ से, इनका सवाल है हर बार बिल्ली के भागे से ही छीका क्यों टूटता है जी? बिल्ली है ना, उसके भाग्य में छींका टूटना लिखा ही है तो टूटेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके भाग्य का भी छींका टूटे? हम्म। तो आपको बिल्ली बनना पड़ेगा। धर्मपाल शाक्य साहब आ गए हैं, राम राम लिख रहे हैं। आपको भी हमारी तरफ से राम राम जी, प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। सुरेंद्र कुमार हुड्डा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जगसीर बलेरिया जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, आपको भी जी सत श्री अकाल नमस्कार। और बलकार दंजू जी कह रहे हैं कि आप भी अटपटे सवाल पूछोगे हमसे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हरी सुधार जी राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक जी अब आगे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम पारिक जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। ओम पारिक जी ज्यादा बिजी रहते हैं और दिन में इनका नेट जो है वो खर्च हो जाता है और इस समय इनके पास बैलेंस बचता नहीं, इसलिए फिर ये याद रह जाए तो रख लेते हैं जी। आगे हैं
बिल्कुल अभी इनका नेटवर्क चल रहा होगा। विनोद कड़ेला जी जोगा सिंह जी से एक सवाल पूछ रहे हैं, ये नोट कर लिया है हमने। सैन कुमार जी ये एक सवाल कह रहे हैं। उस्मान गौरी जी गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। और ओम पारिक जी ने लिख भी दिया जी कि सुन आ गई मोड़ जेते हो 20 मिनट टिप गया जी। बिल्कुल जी, हम भी तो आपका इंतजार कर रहे थे जी कि भी किधर गए हमारे चाहने वाले ओम पारिक जी। रंजू जी कह रहे हैं मेरे सवालों को शामिल करने के लिए धन्यवाद। और जी आप तो सवाल भेजा करें जी, हमें धन्यवाद नहीं चाहिए जी, आपके सवाल चाहिए साहब। बस आपका हमारे साथ जो सद्भाव का नाता है ना जी, ये जुड़ा रहना चाहिए जी। अर्जुन देव जी नमन प्रणाम कह रहे हैं जी, नमन प्रणाम। और बलवीर गोदारा जी ने अपनी शंका जाहिर की है बालों के संबंध में, और जरूर बता दिया जाएगा। काशीराम मुंडा साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। काशीराम मुंडा साहब राम राम आपको भी। सुनील सिहाग जी राम राम कह रहे हैं। ज्ञानचंद सोनी जी एक सवाल पूछते हैं। और छत्रसेन जौहर जी दांतों और बालों के बारे में बात कर रहे हैं। भानीराम गोदारा जी लिख रहे हैं राज्यसर से कि रूप सिंह जी लगे हाथ में सूरज के सांड और गौ की जाए लेख में कई नई बातें पढ़ने को मिली। धन्यवाद साहब। मेरा हर संडे इसको सोमवार को जो लेख आता है, इस बार उसमें हेडिंग था सोमवार को जी अखबार में, तेज अखबार हनुमानगढ़ से छपता है, सूरज के सांड और गौ की जाए। और उसमें मैंने अभी मेरी तरफ से कुछ बातें उठाने की कोशिश की थी, और भानीराम गोदारा साहब ने उनको बहुत ही गहनता के साथ पढ़ा, इसलिए इनका धन्यवाद। रमनीक गर्ग साहब ढाबा वाले आगे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको भी राम राम जी रमनीक गर्ग साहब। रजीराम जी लुधियान साहब, दोनों महानुभाव को सादर प्रणाम कह रहे हैं। सीबी सरस्वत जी रोजड़ी से नमस्कार कह रहे हैं। रजीराम लुधियान साहब रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। राम कुमार गोदारा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल है जी बंशीधर शर्मा जी का, बहादुरगढ़ हरियाणा से, दिल्ली के पास बहादुरगढ़, वहां से हमें लिख रहे हैं कि हमेशा सांप और नेवले की दुश्मनी क्यों होती है? भाई उनकी तो दुश्मनी होगी ही, क्योंकि आप दोनों से ही दोस्ती नहीं करते। अगर आप दोनों में से किसी एक के साथ भी दोस्ती कर लें तो हो सकता है कि आप उनके झगड़े को निपटा दें। सही है जी। छत्रसेन जौहर साहब कालीबंगा से राम राम। बालों की समस्या आज काफी सारे, क्योंकि छुपे रुस्तम बैठे होते हैं हमारे भाई, और भाई मैं तो जो लोग गंजे हो गए जिनके बाल झड़ गए, तो उन लोगों से मिलता रहता हूँ, तो उनके तो एक ही सवाल होता है जी, हमें विकलांग कोटे का लाभ कब मिलेगा? हमें भी तो विकलांग मानो आप, हमें भी तो समाज में निकलते समय थोड़ी शर्म आती है, चांद चमकती है। हमें सरकार को चाहिए कि उस चीज का लाभ मिले। धर्मपाल शाक्य साहब भी, क्योंकि आप प्रकृति के जानकार हैं, तो धर्मपाल जी ने भी पानी पीने के बारे में कुछ पूछ रखा है। महेंद्र विचारणीय साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पृथ्वी जाट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं आपकी आवाज सुनकर के पुराने समय का रेडियो याद आ गया। राजू एम गोस्वामी निरंजन, जय श्री राम जी, नमस्कार आपको राजू जी, कई दिनों के बाद दिखे हो। और काशीराम मुंडा जी MRM स्कूल से के बच्चे भी आपको आज भी याद करते हैं, मुझे ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ नौकरी करता रहा हूँ जी। और आप अपना आशीर्वाद देने के लिए कृपा करें और स्कूल में पधारें। निश्चित रूप से आप याद करें, और हम हाजिर ना हो ऐसा हो नहीं सकता जी। आप याद करिए कभी भी, तो मैं आ जाऊंगा। राम कुमार भादू साहब SD पीलीबंगा से लिखते हैं कि राजस्थानी भाषा ने मान और मानता देवन सारू आपरो कालजे की कोर सु आभार। कालजे की कोर जी, दूसरी उस बात पे ध्यान देना। कालजे की कोर कितनी की होती है? इतनी सी होती है। बाकी सारा कालजा तो इन्होंने संभाल के रखा है। जितनी की कोर से इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है, उतना तो काम चल ही रहा है।
बाकी का दिल का रख के कौन सा अचार डालना है भाई। सारे दिल से ही धन्यवाद करो सब लोगों का कि जो इस मुहिम में जुटे हुए हैं। अभी पिछला अंक कहा उसी के ऊपर ही पूरा प्रसारित किया था। अ, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, कोर से थोड़ी काम चलता। अब एक रोटी है उसकी एक एक ग्राही से या एक कौर से थोड़ी ये पेट भर जाएगा। ये तो खैर आपने चटपटा उत्तर देना था। बाकी कालजे की कोर बहुत महत्वपूर्ण होती है जी, सारा कुछ उसी में होता है। सोनू जोगी नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी को हमारी बात पसंद आई है। बलवीर सिंह जी हमें प्रणाम कह रहे हैं। आत्मा सिंह राजपूत राधे राधे सर कह रहे हैं। इंद्राज बेरवाल साहब राम राम कह रहे हैं। जोगा सिंह कैद जी को। कृष्ण रायका जी के जी सी रावत सर राम राम कह रहे हैं। गोपी राम टीडिया जी, इन्होंने भी आज कहा है कि हैप्पी रक्षाबंधन। और बन्ना चौहान जी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। इंद्राज जाखड़ जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। महेंद्र बिजारडिया जी कह रहे हैं कि आपको देखते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। धन्यवाद जी आपका। जी धन्यवाद। विनोद श्याम दीवाना जी गुरुदेव प्रणाम कह रहे हैं। और राजू गोस्वामी निरंजन साहब लिख रहे हैं कि व्यस्तता के कारण काफी दिनों बाद जुट पाया हूं जी। बहुत शानदार कार्यक्रम, आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका राजू जी। आपने हमारे प्रोग्राम को देखा और अपने विचार भी दिए। आपके माध्यम से हंसराज मेहरा जी की हैप्पी राखी की हमें पावती मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। महावीर निमीवाल राम राम कह रहे हैं। राकेश लिम्बा जी हमें राम राम कह रहे हैं। जी राम राम। प्रमिला भावना जी श्री गंगानगर से लिखती हैं, जब सामने वाले में गाड़ी ठुक जाए तो पीछा कैसे छुड़ाएं। आगे तो वो खुद खड़ा होता है जिसकी गाड़ी में हमने मार दी, पर पीछे भागना मुश्किल होता है। ऐसे में क्या करें। दो काम करने चाहिए। पहले तो ये थोड़ी सावधानी रखें। इसके ऊपर हमने एक पूरा एपिसोड भी प्रसारित किया था सहज चर्चा में, सड़क यातायात के विशेषज्ञ। और ध्यान रखें, उसको दोबारा सुन लें। और अगर ऐसी कोई बात फिर भी दुर्घटनावश हो जाती है तो जो नियमानुसार जो जुर्माना या दंड लगता है वो तो देने के बाद ही पीछा छूटेगा। ऐसे तो अगला पीछा छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसके पीछे से गाड़ी डैमेज हो गई, आपकी आगे से हो गई, खर्चा दोनों ही आपके ऊपर पड़ेंगे। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। एक बात रूप सिंह जी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जी लोग हेलमेट तो लगा लेते हैं सिर पे, लेकिन उसकी ये बेल्ट जो है यहाँ लॉक नहीं करते हैं। बिल्कुल वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लॉक करना बिल्कुल। वहाँ उसको बहुत जरूरी है, नहीं तो हेलमेट लगाने का कोई तुक नहीं है, वो उल्टा ज्यादा नुकसानदेह है। धन्यवाद। बस जी, जान है तो जहान है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो दुनिया भी देख लेंगे, और अगर अपनी ही गलती से इस दुनिया से रुखसत हो गए तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। यहीं रख छोड़ जाओगे आप सारी चीजें। काशीराम मंडा जी कह रहे हैं, राजस्थानी भाषा के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। कभी भी जरूरत पड़े हमें याद कर लेना जी, आपका छोटा भाई आपके लिए हाजिर हो जाएगा। ये हमारा संघर्ष है, राजस्थानी भाषा हमारा हक है। बिल्कुल जी, हर एक राजस्थानी की भाषा ये आप जैसी ही है, जैसे आपने लिखा है, सबके मन की भावना यही है। इंद्राज वीरवाल जी रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं। और बलकार दंजू जी ने सवाल पूछ लिया है, और सवाल पूछ लिया है ओम पारिक जी ने भी। सदूर सिंह बराड़ साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं। विनोद स्वामी जी हमें राम राम कह रहे हैं। पिछली बार का आपका प्रोग्राम सुना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें उठाई, बड़े बड़े नुक्ते उठाए, बड़ी बड़ी आपसे आशाएं उम्मीदें हैं राजस्थान के लोगों को। विनोद स्वामी जी धन्यवाद आपका। और राम कुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं, आदरणीय सर जी मुझे बताइए फिलहाल अभी लाइव कितने साथी जुड़े हुए हैं, और खूबसूरत इस प्रोग्राम में साथी दिखते बहुत कम हैं जी, लेकिन आप देख लें जिनकी कमेंट आ रही हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कोई फेसबुक का अपना कोई असूल है, वो पूरे साथी दिखा नहीं पाते हैं। आप ही देख लें कितने हैं। जोगा सिंह जी के
फोन पर वो साथियों की संख्या भी आती है, लेकिन वो आती कम है। रमेश शीला जी रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं, और विनोद स्वामी जी कह रहे हैं जी बहुत गजब की चर्चा। बिल्कुल आज की चर्चा पर शायद आपने कुछ विचार दिए हैं, बाकी आपकी जो चर्चा थी वो गजब की चर्चा थी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। गोपीराम टिडिया जी ने भी सवाल पूछ लिया, शीतल दुड़िया जी ने भी सवाल पूछ लिया, ज्ञानचंद जी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ज्ञानचंद सोनी जी कह रहे हैं आपको मेरे गांव बुकरका में सुना है राजपुरी जी, धन्यवाद जी। और आपको ये बता दें हम उसी दिन जवाब ना दे करके अगले बार आपको फिर, क्योंकि हमारे साथ जोड़ के रखना चाहते हैं ना जी, इसलिए आपको अगले बार हम इसका उत्तर देंगे कि जो आपने सवाल पूछ रखा है। कीर्ताराम जी सुड्डा साहब राम राम कह रहे हैं, भूप बिश्नोई जी हमें राम राम कह रहे हैं, बलवीर गोदारा जी आपकी मेहनत को आभार, मेहनत का आभार लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। ये हम सबका मिलकर के संजय उद्यम है जिसको हमने करना है। इंद्राज बेरवाल साहब और जसकर्ण सिंह बनवारू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सत श्री अकाल जी सारे लिख रहे हैं, आपको भी हमारी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार। वीरू नैन जी नमस्कार सर लिख रहे हैं। अगला सवाल है जी वकील सिंवर बिश्नोई जी का, जिनकी प्रोफाइल लॉक है, हम देख नहीं पा रहे। लिख रहे हैं कि सर किसी भी काम में देरी होने पर ऐसे क्यों कहा जाता है कि यह काम तो बीरबल की खिचड़ी हो गया। अब कोई आदमी 20 साल की उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू करे और 70, 80, 90 साल तक झोला उठा करके सुबह जाए और शाम को आ जाए, तो उसको कोई भी चीज वहां से ना मिले, लंबा खिंच जाए इतना, तो वो तो यही कहेगा ना ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई। तो पकड़े में नहीं आ रही। पेंटर किशन कोडेचा जी हमें राम राम कह रहे हैं, सगला ने साथिया ने राम राम, आपने भी जी। सुंदर डागला जी राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि 1 माह से स्वास्थ्य में अपसेट रहा तो श्रोताओं में जोश नहीं भर पाया, अब कोशिश करूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे सवालों पर आए, कार्यक्रम को संजीदा बनाएं। बिल्कुल जी हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए अच्छे सवाल भेजने के लिए हमारे मित्रों को प्रेरित करें और आप खुद भी भेजें। हजारी लाल जी पारिक साहब प्यार भरी राम राम कह रहे हैं। सुंदर डागला जी कह रहे हैं कि भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की आपको आपके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको, आपके परिवार को, आपके मित्र मंडल को, आपके सभी सज्जनों मित्रों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बधाई। सोनलाल जी दत्तरवाल साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से वैद अजीत सिंह जी पूछते हैं कि गरीबी और अमीरी में क्या अंतर और क्या समानताएं हैं। अजीत सिंह जी, गरीबी और अमीरी में आपने अंतर भी पूछ लिया और समानता भी पूछ ली, बहुत अच्छा सवाल पूछा, धन्यवाद। दोनों में असमानता जो है वो ये है कि अमीरी में आदमी बीमार ज्यादा होता है, इलाज हो नहीं पाता, गरीबी में बीमार कम होता है, 2-4 गोलियां खा करके ठीक हो जाता है। और समानता एक है दोनों में, अमीर और गरीब में। जब भोजन का समय होता है तो अमीर माँ भी सोचती है कि मैं बच्चे के लिए कौन सा खाना बना के दूं, क्या बना के दूं। और जो गरीब परिवार की माँ है वो भी अपने खाली बर्तनों को देख के सोचती है कि मैं अपने बच्चों को क्या बना करके दूं, क्या खिलाऊं। अमीरों के बच्चे, उनके नखरे बहुत ज्यादा होते हैं, पहले कह देंगे मैं तो ये खाऊंगा, बना दिया मैं तो नहीं खाता, मैं तो वो खाऊंगा। तो ये समानता है दोनों में। धन्यवाद, आपको पसंद आया होगा तो बताना। सोनलाल दत्तरवाल जी की तरफ से राम राम। अब्दुल शकूर बलोच साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। विनोद स्वामी जी कह रहे हैं आ जाओ सोहाड़ी गुलगुला खा लो,
भाई आप जवान हो, रात को खाए दूध के लिए पच सकते हैं, हम तो बूढ़े हो गए, हम तो कई भी खाते चीजें रहते हैं। वैसी परहेज में रहती है। और अब हमारे लिए तो ये है, अभी हम 9 बजे रात को खाएंगे तो फिर रात को जागते ही फिरेंगे। हजारी लाल पारिक जी और की ओर से भी प्यार भरी राम राम साहब। जी ये भेजी है राम कुमार रेवाड़ साहब की तरफ से, गांव हीरावाड़ी, फाजिलका से हजारी लाल जी पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बलकार धंजू जी का सवाल नोट कर लिया गया है। श्यामलाल हुड्डा जी हुड्डा रावतसर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका, राम राम आपको। भूप बिश्नोई जी, इनका सवाल आ गया है। अमर सिंह मटोरिया भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, कोहड़का गांव से अमर सिंह मटोरिया का कार्यक्रम में स्वागत है जी। चांदराम खोबरा साहब टोहाना से, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई साहब। बलवीर गोदारा जी, इनका सवाल चल रहा है कि और इन्होंने बात कही है कि जो आजकल गायों में बीमारी चल रही है ना जी, उसके बारे में जनता को संदेश दें। इसकी दवाइयां तो वैसे काफी अब प्रचलन में आ गई हैं, और सरकार ने भी फ्री इलाज करने का, हमारे राजस्थान में तो है जी, कि टीका घर घर जाकर के डॉक्टर लोग लगाएंगे। और ये बीमारी है गंभीर, और इससे बहुत सारी गायें जो अच्छी अच्छी महंगी महंगी दूध देने वाली गाय हमारे साथ को छोड़ गई, तो मर गई बेचारी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत सारे जी लोगों का एक गाय पर ही घर चलता था जी, दूध बेचते थे बेचारे, तो मुश्किल खड़ी होगी। मोहम्मद मुस्तफा जी नमस्ते कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्ते जी। और टिडिया साहब, गोपी राम जी टिडिया, इन्होंने सवाल पूछ लिया, नोट कर लिया। नवरत्न शर्मा जी राम राम कह रहे हैं। सुखजीत सिद्धू जी उनसे राजपुरी जी को नमस्कार कह रहे हैं। मोरजन सिंह खान से धन्यवाद जी आपका। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि अमीर गरीबवाल आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया जी, पसंद आया ओम पारिक जी को, धन्यवाद आपका। श्यामलाल जी हुड्डा जी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं कह रहे हैं। मलकीत सिंह वडवाल जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, रानिया सिरसा हरियाणा से वडवाल फैमिली। बिल्कुल जी मलकीत सिंह जी, जिस प्रकार आप पूरा एड्रेस लिखते हैं इसी प्रकार चाहते हैं हम भी, हमारे दूसरे साथी भी अपना पूरा पूरा एड्रेस लिखें ताकि सब लोग परिचित हो जाएं आपसे। इंद्राज बेरवाल साहब, इनका सवाल नोट हो गया है। सत्य प्रकाश जी राम राम कह रहे हैं और आज के दिन की बधाई दे रहे हैं। बंसीधर जी रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से आपका सवाल बंसीधर जी आ गया है अभी। शायद आपने सुन लिया होगा, थोड़ी देर पहले हमने उसे शामिल किया था कार्यक्रम में जी। मनीराम जी जनागल साहब श्री गंगानगर से, सर दुनिया मतलब की क्यों है? हम यहाँ आमने सामने हैं, दो जने, किसी मतलब से ही हैं। हमें मतलब है आपके सवालों से, और आप हम दोनों के आमने सामने हैं, मतलब है आपको कि अटपटा सवाल हमने पूछा, उसका कोई चटपटा जवाब आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब तक आपके पेट में चूहे न कूदें, भूख ना लगे, तब तक आप काम पर भी नहीं जाएंगे। है ना मतलब की बात? इसीलिए दुनिया मतलब की है। बिल्कुल। हजारीलाल पारिक साहब, आपने बहुत दूर से सवाल भेजा है, उड़ते तीर वाला आपका सवाल हमने नोट कर लिया जी, सही समय पर उसका उत्तर दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा प्रोग्राम लगातार हर बृहस्पतिवार रात 8 बजे देखा करें। जी रतन बटला जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सुभाष राठी जी भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। LS बुट्टर साहब हमें लिख रहे हैं कि हमारे न्यूरखी में बरसात कौनी होने लाग रही जी, क्या करें? अच्छा जी, तो साहब जी बात ये है, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी, उसमें आपने कहीं भी अपने गांव का नाम नहीं लिखा। तो बताइए कि बादल पानी बरसाने के लिए आपके गांव कैसे पहुंचे? एड्रेस ढूंढे पता कहाँ तो से? है ना। और रही बात, अब आपने सवाल के अंदर लिखा है अपने गांव का नाम न्योलखी, हाँ और आपको मालूम है
कि जो बादल हैं वो अटपटे सवाल चटपटे जवाब वाला प्रोग्राम नहीं देखते, इसलिए उनको न्योलकी का नहीं पता। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है साहब। धन्यवाद। सुभाष सारस्वत जी बामनवाड़ी बीकानेर से, हाल निवास हैदराबाद तेलंगाना से हमें देख रहे हैं जी। सुभाष बहुत जी सारस्वत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। श्यामलाल हुड्डा जी 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बिल्कुल जी, सभी देशवासियों को। हंसराज बाजिया जी कानसर से हमें नमस्कार भेज रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी बराड़ साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं जी। भूपेंद्र सिंह जी जिला जनसंपर्क अधिकारी हैं पंजाब में। मैं अभी समझ नहीं पाया कि अब कहाँ हैं, पिछले दिनों आप मुक्तसर में थे, जिला जनसंपर्क अधिकारी। ये काफी बड़ी पोस्ट होती है और मीडिया के साथ जुड़ा ज्यादा होता है। और जी। आपने, मैं ये बता दूं श्रोताओं को, मिट्टी की खुशबू पर आपने थीसिस की है, आपने पीएचडी की है। ये जो कार्यक्रम सूतगढ़ से राजेश चड्डा जी चलाया करते थे, और भूपेंद्र सिंह जी का जुड़ाव आकाशवाणी सूतगढ़ से बहुत रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं बराड़ साहब हमारे प्रोग्राम में, धन्यवाद आपका। जसविंदर बुट्टर जी भी हमें देख रहे हैं, और गौरी शंकर जी नायक साहब हमें राम राम कह रहे हैं, और ओम पारिक जी कह रहे हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के श्रोताओं को, संयोजकों को शुभकामनाएं। आपको भी जी हमारी तरफ से, हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से ओम पारिक जी शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के अमृत महोत्सव की। शंकर जलंधराज जी राम राम कह रहे हैं। विनोद गर्ग जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं हनुमानगढ़ से। इंद्राज बेरवाल जी राम राम कह रहे हैं। विनोद गर्ग जी जय हो उस्ताद जी कह करके बधाई कर रहे हैं, और थैंक्स लिख रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी बराड़ साहब, धन्यवाद जी आपका भी। विनोद के पुनिया जी डूंगरगढ़ से, के रुपए का डॉलर से, डॉलर जो है उससे क्या नाता है? रुपए का डॉलर से बहुत अच्छा नाता है। और वो आपने नाता पूछा है कि कौन सा नाता है, क्या रिश्ता है, उसका बता देते हैं। दोनों रेसर हैं, रेस लगाने में लगे हुए हैं। अब रेस हाँ, किसकी किधर को जा रही है, कौन आगे कौन पीछे, ये तो आंकड़ों से पता लग जाता है। नारायण सिंह जी करड़वाल रावतसर से लिख रहे हैं, आदरणीय दोनों विद्वान महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूँ। जी। आपको भी नमस्कार जी नारायण सिंह करड़वाल साहब, हमारी तरफ से, हमारे पूरे इस अटपटे सवाल चटपटे जवाब परिवार की तरफ से। राकेश वर्मा रावतसर से राम राम कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। और रमेश रुहील रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ 15 अगस्त की बधाई दे रहे हैं, और लिख रहे हैं कि आपका शिष्य बिजली बोर्ड रावतसर से। धन्यवाद भाई रमेश रुहील, आपने हमें याद किया और प्रोग्राम में आप शामिल हुए। मुकेश माइला राम राम कह रहे हैं। सुभाष राठी जी कह रहे हैं कि चटपटा सवाल होता तो प्रश्न क्या होता, ये इन्होंने अपनी जिज्ञासा दी है, इसका जवाब मिलेगा जी आपको अगली बार। अगला प्रोग्राम भी आप जरूर देखना। श्रवण बिरट जी राम राम कह रहे हैं, बनी से, बनी सिरसा के पास गांव है, बड़ा गांव है, और वहां से हमें राम राम कह रहे हैं। और ओम पारिक जी ने भी अपना सार रूप से मतलब की बात जो अभी चल रही थी, जिसकी चर्चा के मतलब है मेरे यार, मतलब का संसार, बेमतलब की बात कोनी मतलब में है सार, बिल्कुल जी। संदीप कुमार जी इन्होंने सवाल लिख दिया है। इंद्राज लोथिया जी शुभकामनाएं दे रहे हैं रक्षाबंधन की। तो संदीप कुमार जी आप अपना पूरा एड्रेस भी साथ लिख देते, अच्छा लगता जी। रॉयल बेदू अनूपगढ़ से लिखते हैं, बड़े छोटा सा सवाल, उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है। जीवन क्या है? बात गुरु जी आपने बिल्कुल सही कही है रूप सिंह जी। सवाल छोटा सा है, उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन बड़ा जवाब नहीं दूंगा, छोटा हम्म, सा जवाब दूंगा कि जीवन क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बीच का हिस्सा है,
वो कितना भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, हर आदमी के भिन्न है, उसी को ही जीवन कहते हैं। जी जी, इस पर कितने भी विचार हो सकते हैं। धन्यवाद। श्री श्याम साउंड विनोद विष्णोई जी प्रणाम कह रहे हैं, और रिताश रोहताश ज्ञानी जी राम राम सर कह रहे हैं। आयतान कमलेश जी, इनका सवाल आ गया, नोट कर लिया। सलेमपुरा अनूपगढ़ से प्रहलाद राज जोशी जी राम राम कह रहे हैं, धन्यवाद जी आपका, राम राम आपको। विनोद सेन जी जयपुर से जुड़े हैं कि लिखते हैं कि सुकून कहाँ मिलता है गुरुदेव। आपने जो सवाल लिखा है उसके आखिर में जो शब्द लिखा है वहां सुकून मिलता है। आपने लिखा ना गुरुदेव। स्कूल में जब गुरुजी कहते थे आधी छुट्टी सारी, उससे बड़ा सुकून कभी मिला है किसी को? हाँ हाँ, बिल्कुल जी। लालचंद छिपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायरमेंट के बाद। बिजी हो गई? शायद ये पहला या दूसरा प्रोग्राम आया है हमारा इनके रिटायरमेंट के बाद, शायद दूसरा प्रोग्राम है। अब तो ज्यादा बिजी आप हो गई हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम में बिल्कुल समाप्ति के समय जुड़े हैं, फिर भी आपका स्वागत है जी। ओम पारिक जी ने फूल भेजे हैं जी, और डूंगर राम जी मेघवाल साहब नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी ने श्रेष्ठ प्रश्न बताया, जीवन वाला, जीवन क्या है वाला सवाल को अपनी तरफ से श्रेष्ठ प्रश्न कहा है। और धन्यवाद। इंद्राज लोहिया जी राम राम कह रहे हैं। विजेंद्र कुमार सोनी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। चरण सिंह दुगेसर पदमपुरा गांव से नौहर से लिख रहे हैं कि मच्छर गर्मी में क्यों खाते हैं, सर्दी में क्यों नहीं खाते सर। अच्छा जी, आपके अंदर अगर इतना खून पैदा हो रहा है कि आप चाहते हैं कि गर्मी में तो मच्छर खाते ही हैं, सर्दी में भी खाएं, तो इससे अच्छा है कि भाई आप रक्तदान करना शुरू कर दें। ये बढ़िया रहेगा। सही है। संदीप कुमार जी, आपके सवाल का जवाब आने वाला है, आप देखें सुने, आपका सवाल हमारे पास है, आज इसका आपको जवाब दिया जाएगा। जी, ओम पारिक जी ने उत्तर भी श्रेष्ठ बता दिया, धन्यवाद। राजेश बागड़िया जी रावला मंडी से लिखते हैं कि हम 40 साल पहले ज्यादा तांत्रिक थे या आज 75 सालों के बाद हैं। रूप सिंह जी, अब आप से मैं क्या पूछूं और इनसे क्या पूछूं? 40 साल ज्यादा होते हैं या 75 साल ज्यादा होते हैं? हैं? तो हम तो 75 साल से लोकतांत्रिक हैं भाई, 40 साल कहाँ से आगे बीच में। धन्यवाद। बिल्कुल। राकेश वर्मा जी, आपका सवाल नोट कर लिया गया है। ओम पारिक जी को उत्तर भी बहुत बढ़िया लगा जी, धन्यवाद आपका। राम गोपाल विश्वकर्मा जी भोपाल से हमें पूछते हैं कि ये अपना रेडियो चैनल भी चलाते हैं जी, राम गोपाल जी। ये जी, पूछते हैं कि पूत के पाम पालने में ही क्यों दिखते हैं। अच्छा। हाँ पूत के पांव पालने में ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये सब कुछ हाँ जी। गीला गूला जो कुछ है वो पालने में ही करता है। तो मम्मी उसकी ना ऐसे पैर उठा के देखती है कि यहाँ कहीं गीला तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। इसलिए पूत के पांव पालने में दिखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब। संदीप गोदारा जी गोगा राखड़ी की घड़ी में बधाई थाने आपने भी जी। बलकार धंजू जी शुभरात्रि कह रहे हैं। नरेंद्र कौर जी ने अपनी मजबूरी बता दी है कि इनके पतिदेव जी का पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था, उनकी सेवा संभाल करने की वजह से आपने 3 साल पहले रिटायरमेंट भी लिया, 3 साल पहले ले लिया, और उनकी सेवा संभाल में ज्यादा बिजी रहते हैं, हम जानते हैं इस बात को। धन्यवाद। फिर भी आपने इतना समय निकाला, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। नारायण सिंह जी करवाल साहब, आध्यात्मिक शांति वाला आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, अगली बार इसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। और राकेश वर्मा जी, आपका भी सवाल हमने नोट कर लिया है, इसका जरूर ही अगली बार उत्तर दिलवाया जाएगा। शीतल दूरिया जी ने भी कह दी कि ये बात ठीक है, रक्तदान करके आपने बताया ना जी कर लें, तो ये बात ठीक है जी।
और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं कि पूत के पांव वाली बात बिल्कुल बढ़िया उत्तर आपने दिया। प्रेम मंडा जी हमारे साथ आप जुड़े हैं, धन्यवाद जी आपका प्रेम मंडा जी। धर्मपाल शाक्य जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। तो इस प्रकार से हमारे साथी संदीप कुमार जी, अब आपके सवाल का जवाब आ गया है पीली बंगा वाले संदीप कुमार जी। गधा दिलत्ती ही क्यों मारता है, त्रिलाती क्यों नहीं मारता? गधा दुलत्ती इसलिए मारता है कि कम से कम संभलने के लिए दो टांगे तो उसको नीचे रखनी पड़ती है ना, और आपकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए त्रिलत्ती मारने से वो एक टांग के ऊपर तो खड़ा रह नहीं सकता, बेचारा गिर जाएगा, अपनी टांग और तुड़वा लेगा। तो इसलिए वो आपको त्रिलत्ती नहीं मारता, यानी कि तीन टांग नहीं मारता। अगर फिर भी अगर आपको दुलत्ती कम पड़ती है तो दो गधों के पीछे खड़े हो जाइए, चुरत्ती मिल जाएगी आपको फिर। हाँ जी, इसकी हम राय नहीं देंगे। ओम पारिक जी को पूत के पांव वाला उत्तर ज्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद जी आपको। धन्यवाद। पृथ्वी नायक जी रायसिंह नगर से लिखते हैं कि गुरुजी धूप में निकला ना करो रूप की रानी, आखिर गाने का ये ही टाइटल क्यों था जी? अच्छा, वो इसलिए है क्योंकि रूप जी जो है ये सबकी केयर बहुत करते हैं, ठीक है ना, और ये सबको राजा बना करके रखना चाहते हैं, और जो राजाओं से शादी करेगा तो वो रानी तो होगी ही। हम्म, तो वो क्यों धूप में निकले? क्योंकि गुरु का सबसे प्रथम भाव जो है वो यही रहता है कि जो भी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, वो बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचे। शुभकामना। धन्यवाद। यस काला सिंह जी हमें राम राम कह रहे हैं। जगदीश परिहार जी जय भीम जय संविधान जी कह रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। और सावराम हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय हिंद कह रहे हैं जोगा सिंह जी को। संदीप कुमार जी कह रहे हैं मेरे पापा बहुत हंसे जी। आपने अभी अभी जो उत्तर दिया दुलत्ती वाला अच्छा अच्छा। तो उससे तो आपका सवाल का जवाब आ गया ना जी संदीप जी। अब आप अभी अभी भी और कोई सवाल लिख सकते हैं कमेंट में। बिल्कुल। रॉयल जगदीश श्री गंगानगर आप लिखते हैं कि गई भैंस पानी में, ये कहा जाता है, किसकी भैंस गई पानी में? किसकी भैंस गई पानी में? हाँ। हाँ तो इसका जवाब सुन लीजिए। जिन भैंस पालकों का घर जोहड़ या तालाब जिसको हम कहते हैं उसके पास होता है, उनकी भैंसें पानी में जाती हैं। जिनका घर जोहड़ से तालाब से दूर होता है वो तो बेचारे उनको दो बाल्टी पानी डाल के घर पे ही नहला देते हैं, उनकी भैंस पानी में जाएगी भी कैसे? हाँ। साधु श्री राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोग राजस्थान, आपने राजस्थानी वाले बिल्कुल साहब जी कह रहे हैं कि भाई साहब आज लेट हो गए मैं। कोई बात नहीं, एक ही सवाल बचा है अभी। हमारा प्रोग्राम का समय तो 9 बज गए, 9 से ऊपर हो गया एक आध मिनट, लेकिन आप देरी से जुड़े, कोई बात नहीं। राम कुमार जी आपका स्वागत है। बादू साहब आप अब भी कोई ना कोई सवाल लिख सकते हैं कमेंट में। बिल्कुल। सुंदर सिंह जी भाटिया सरी ब्रिटिश कोलंबिया से हमारे विदेश से प्रोग्राम देखने वाले बहुत ही आदरणीय भाई हैं हमारे। देखते हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं और नाम क्यों नहीं रखा? बड़ा अच्छा सवाल ढूंढ के लाए हैं भाई। भाई जवाब दे देता हूं आपको। आ, इनकी घरवाली का नाम वो रंग था ना, वो बैंगनी था, इसलिए जब हाँ उसका रंग बैंगनी है तो फिर घरवाले का रंग तो बैंगनी ही होना हाँ। चाहिए ना, है ना, बैंगनी। इसलिए उससे मिलता जुलता नाम रखा, बैंगन और बैंगनी। जैसे हाँ हाँ, जैसे लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, वगैरह वगैरह, संतरा है, कई नाम है ना। ये रंग के आधार पे हैं, कोई फलों के नाम थोड़े ही है, वो रंग के आधार पे उनके नाम रखे गए हैं।
निर्मला भावना जी, प्रमिला भावना जी कह रहे हैं आई एम लेट। बिल्कुल जी, लेट प्रोग्राम संपन्न हो गया है और आपके सवाल का जवाब भी हमने देख लिया, पर लेकिन चिंता ना करें क्योंकि आप इसको बाद में भी अभी भी देख सकेंगे। आप जब ये प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा उसके बाद वापस आप जोगा सिंह जी की वाल पर जाएंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे। आपके प्रोग्राम का हमने जवाब दे दिया, बहुत ही बढ़िया अटपटा सवाल था, चटपटा जवाब दिया गया है। राम कुमार बहादुर साहब कहते हैं कि मैं आपकी बात सुन के बहुत खुश हो जाता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। केवल शर्मा जी, हमारे गीत, आपके चुटकुले की बात कर रहे हैं जी, धन्यवाद आपका। रणवीर यादव जी, रविंद्र यादव जी, रविंद्र यादव जी आप बहुत बहुत लेट जुड़े हो, दूर से तो जरूर हमारे साथ जुड़े हो, लेकिन हरदोई जिला सकाहा गांव, मेरे अब तक याद है आपका गांव। रविंद्र यादव जी, आपका स्वागत है, आपके परिवार को हमारी तरफ से पूरी पूरी आशीर्वाद और नमस्कार। नारायण सिंह जी कड़वाल कह रहे हैं जी कि अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मांगी सिंगाठिया जी कोमावत राम राम लिख रहे हैं जी, नमस्कार जी, राम राम आपको। डूंगरराम मेघवाल जी कह रहे हैं कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर कर लेना जोगा सिंह सर जी। बिल्कुल जी, कर लेंगे जी। और संदीप कुमार जी ने सवाल पूछ लिया है। शीतल दूरिया जी नमस्ते कह रहे हैं। और बीरबल राम जी भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ओम गुरु जी, ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम मंडा जी, हनुमान तिवाड़ी जी, राजेंद्र कुमार निमीवाल जी और ओम बराड़ जी, हम सबको इस प्रोग्राम की बधाइयां और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं जी। बहुत रविंद्र बहुत चार जी, धन्यवाद सभी को। और हाँ जी निवेदन है कि अब इस कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस प्रोग्राम को आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम की समापन के बाद कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं, मेरी वाल पर तो देख ही सकते हैं, मेरे पेज पर भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुवर रूप सिंह जी राजपुरी की जो वाल है उस पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। अटपटे सवाल लिखना ना भूलें। 1 सप्ताह का टाइम आपके पास होता है, आप रोज 1-2 सवाल जरूर लिख करके भेजें। ये सभी से निवेदन है ताकि इस कार्यक्रम को हम बढ़िया से बढ़िया बना सकेंगे आपके अटपटे सवालों के आधार पर। बहुत बहुत बिल्कुल जी। धन्यवाद। मैं लास्ट में जुड़ने वाले भाइयों का मैं नाम ले दूं। रविंद्र चार जी, आपके सवाल का जवाब अगले हफ्ते मिलेगा। हनुमान तिवाड़ी जी विजयनगर से हमें नमस्कार कह रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। नमस्कार आपको। जगदीश परिहार जी की भी हाजिरी लगी है। और बीरबल राम जी नमस्ते स्वीकार करना लिख रहे हैं जी, बिल्कुल आप भी हमारी नमस्ते स्वीकार करना। चिमना राम जी, हैप्पी रक्षाबंधन। आप पुलिस में हैं जी चिमना राम जी, और रक्षाबंधन की आपको भी बहुत बहुत बधाई। हजारी लाल पारिक जी हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब से, प्रोग्राम बहुत सुंदर लगा लिखते हैं, धन्यवाद जी। जब आप लोग हमारे चाहने वाले ऐसा लिखते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और धर्मपाल शाक्य जी को एक जवाब बड़ा अच्छा लगा। जगदीश परिहार जी और बलकार दंजू जी और धर्मपाल अठवाल जी धनियासर से और कैलाश सरस्वत जी राम राम कह रहे हैं। तो सभी मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार। शीतल दुड़िया जी भी हमें शब्बा खैर कह रहे हैं। बिल्कुल जी, अब समय हमारा हो गया है। आपसे यही इल्तजा है, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखा करें और आगे 7 दिन तक आप लिखते रह सकते हैं। राजेंद्र नेमीवाल जी को प्रोग्राम में मजा आया, जो लाइव देखने में आता है, बड़ी अच्छी बात लगी। कैलाश सरस्वती पुनः राम राम कह रहे हैं। तो अभी हम क्षमा चाहेंगे, किसी का नाम बोलने से रह गया मित्र का, तो वो हमें क्षमा करें। इसी के साथ नमस्कार।